एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। आज है 12 अगस्त। तो आज के इस वीडियो में हम 12 अगस्त से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि महिंद्रा राजपक्षे ये किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन है सूरीनाम, पोलैंड, श्रीलंका या रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए हैं चौथी बार महिंद्रा राजपक्षे। तो महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और यह कारनामा उनकी पार्टी की 5 अगस्त 2020 को संसदीय चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के बाद हुआ है। उन्हें 9वीं संसद के लिए छोटे भाई व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पद की शपथ दिलाई है। कहाँ दिलाई? ऐतिहासिक बौद्ध मंत्रालय केलानिया में राजमाह विहार उत्तरी कोलंबो उपनगर में यह शपथ दिलाई है। 2004 में वे पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे व यहाँ की जो राजधानी है वह है श्रीजयवर्धनेपुरा कोटे। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में जो रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है मिखाइल मिशुस्टीन। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे, ये रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल ये किसने विकसित किया है। तो ये अभी हाल ही में विकसित किया है DIAL यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल को विभिन्न राज्य सरकारों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय व विदेश मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है। AIR सुविधा पोर्टल यात्रा को संपर्क रहित रहने के लिए तैयार किया गया है। तो ये एयर सुविधा पोर्टल यात्रा को संपर्क रहित करने के लिए तैयार किया गया है क्योंकि अभी यात्रियों को भारत में आने पर स्वघोषणा व संगरोध छूट फॉर्म भरना पड़ता है। तो इसके लिए एयर सुविधा पोर्टल नामक एक नया वेब पोर्टल तैयार किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। बात करें केंद्रीय विदेश मंत्री की तो इनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। तो एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुरक्षा और ये किसने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र तोमर या गजेंद्र शेखावत। तो इसको लॉन्च किया है पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? सुरक्षा। ये जो पोर्टल होगा इसका उद्देश्य ये होगा कि वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह व सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन करना। साथ ही यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन व डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। यह पोर्टल विश्व हाथी दिवस के इंटरनेशनल ईयरली प्रोग्राम के दौरान लॉन्च किया गया। तो किसके दौरान लॉन्च किया गया? विश्व हाथी दिवस के इंटरनेशनल ईयरली प्रोग्राम के दौरान ये पोर्टल लॉन्च किया गया और किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे। अब ये विश्व हाथी दिवस के इंटरनेशनल ईयरली प्रोग्राम के दौरान लॉन्च किया गया है। तो देख लेते हैं कि विश्व हाथी दिवस ये कब मनाते हैं। ऑप्शंस हैं 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 12 अगस्त। तो विश्व हाथी दिवस ये हम बनाते हैं 12 अगस्त को। हाथी संरक्षण व प्रबंधन के लिए जानकारी व सकारात्मक समाधानों को साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? विश्व हाथी दिवस। हाथी परियोजना को साल 1992, ये ईयर आप भी याद रखेंगे, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है कि हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी। तो ये आई थी 1992 में। हाथी परियोजना को साल 1992 में पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। एशियाई हाथियों को प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में 50,000 से 60,000 एशियाई हाथी हैं जिनमें से 60% तो भारत में ही हैं। IUCN की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले। CEO है ग्रेटल एगुइलर। ग्रेटल एगुइलर ये IUCN के CEO हैं और ये जो IUCN की रेड लिस्ट में हाथियों को प्रकृति के संरक्षण के लिए एशियाई हाथियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 9 अगस्त को क्या मनाया हमने?
इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजिनस पीपल मनाया और इसके साथ ही वर्ल्ड ट्राइबल डे भी 9 अगस्त को मनाया। 10 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस। वहीं 12 अगस्त को हमने मनाया विश्व हाथी दिवस। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 101 वस्तुओं पर। रक्षा मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक वस्तुओं यानी 101 वस्तुओं की सूची जारी की गई है जिनके आयात के लिए निर्धारित सीमा के बाद उनके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। अनुमान है कि अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर भारतीय उद्योगों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध होंगे। ये जो सूची बनाई गई है 101 वस्तुओं की, इस सूची में तोपखाने की बंदूक, असॉल्ट राइफल्स, कॉरवेट, सोनार सिस्टम, विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, रडार व कई अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं पर रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में शामिल किया गया है आईसीसी के एलीट पैनल में KN अनंथा पद्मनाभन। इनका नाम आप याद रखेंगे। भारतीय अंपायर जो कि नितिन मेनन है, इन्हें इस एलीट पैनल में पहले ही शामिल किया जा चुका है और अब शामिल किया गया है KN अनंथा पद्मनाभन को। इन्होंने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास व 54 लिस्ट ए गेम खेले हैं जिसमें क्रमशः इन्होंने 344 व 87 विकेट लिए हैं। उनके नाम 3 प्रथम श्रेणी शतक व 8 अर्धशतक भी हैं। पूर्व केरल स्पिनर KN अनंथा पद्मनाभन अपने भारतीय साथी शमसुद्दीन, इनका नाम है S शमसुद्दीन, और अनिल चौधरी व वीरेंद्र शर्मा के साथ अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हो गए और अब जूनियर विश्व कप में अंपायरिंग के अलावा ODI व T20 मैचों में भी भाग लेने के पात्र होंगे। तो अभी आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किए गए हैं। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसके जो CEO हैं वह हैं मनु साहनी। और अभी हाल ही में आईसीसी के जो चेयरमैन थे जिनका नाम था शशांक मनोहर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इमरान ख्वाजा को आईसीसी के चेयरमैन का अंतरिम प्रभार नियुक्त किया गया है। तो अंतरिम प्रभार सौंपा गया है इमरान ख्वाजा को। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये हैं अनंथा पद्मनाभन जिन्हें हाल ही में आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे और इन्हें भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला ये पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है रूस। हाल ही में रूस ने सक्सेसफुली रजिस्टर किया है किसे? स्पुतनिक 5 को। स्पुतनिक 5 को कोविड-19 वैक्सीन है ये, और ऐसा करने वाला रूस पहला देश बन गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो रूस की वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक 5, ये मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। सभी मानदंडों पर यह खरी उतर चुकी है और पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये आप याद रखेंगे और इस वैक्सीन का नाम भी आप याद रखेंगे। इसका नाम है स्पुतनिक 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरू के नए प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं रोजर मार्टोस, कैटरियानो वेलिडो, हमीद बाकायको या रापोंडा। तो इसका सही आंसर होगा रोजर मार्टोस रुइज। हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं रोजर मार्टोस रुइज। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री व सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष हैं ये, और इनका पूरा नाम है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। नियुक्ति की घोषणा राष्ट्रपति मार्टिन विजकारा ने की है। रुइज जो है जगह किसकी लेंगे? तो ये एल्वारो कैटरियानो वेलिडो की जगह लेंगे। एल्वारो कैटरियानो वेलिडो की जगह लेंगे। पेरू की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वह है लीमा, और यहाँ जो मुद्रा चलती है वह चलती है पेरू सोल। तो ये आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो हमीद बाकायको ये आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं ओसुका रापोंडा ये गैबॉन की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। गैबॉन की ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो इनके भी नाम आप याद रखेंगे। तो ये हैं पेरू के नए प्रधानमंत्री।
क्वेश्चन है कि राहत इंदौरी जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन है साहित्य, खेल, अभिनय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राहत इंदौरी जिनका हाल ही में निधन हुआ वह एक मशहूर शायर थे और कोविड-19 के कारण वह अस्पताल में भर्ती थे। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वे 70 वर्ष की उम्र के थे। उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को व उनकी डेथ हुई है 11 अगस्त 2020 को। यह निधन साहित्य जगत, खासकर उर्दू शायरी की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, वह हमारे देश के लिए एक अपूरणीय हानि है। तो ये आप याद रखेंगे कि राहत इंदौरी, ये है राहत इंदौरी जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17th एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स ये किसने जीती है। तो ये अभी हाल ही में रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टेपन ने जीत ली है। रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टेपन ने 17th एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स जीत ली है, अपने नाम कर ली है। वहीं मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ये रहे हैं दूसरे स्थान पर, जबकि एक अन्य रेसर जिनका नाम है वाल्टेरी बोटास ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। 2012 के बाद सिल्वर स्टोन पर रेड बुल की यह पहली जीत है। तो ये आप याद रखेंगे कि 17th एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स ये जीत ली है मैक्स वर्स्टेपन ने। सेकंड स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन व थर्ड स्थान पर रहे हैं वाल्टेरी बोटास। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का हमारा ये है कि पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं। इसका आंसर आपको आंसर बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। कल का क्वेश्चन था कि ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम जिसका नाम है ई रक्षाबंधन ये किसने शुरू किया है। तो इसका सही आंसर था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य समूचे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। यह प्रोग्राम 1 महीने तक चलेगा। इस ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम को CID, CCPWC, ऑल इन FM रेडियो, साइबर पीस फाउंडेशन व अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा। 31 अगस्त तक यह प्रोग्राम चलेगा, जिसके तहत 1 लाख लड़कियों, महिलाओं व आम जनता को प्रशिक्षित करना है। इस तरह ये जो ई रक्षाबंधन प्रोग्राम है ये साइबर स्पेस में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए राज्य पुलिस व CID ने लेट अस मेक अगस्त अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी का नारा भी दिया है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे एकेडमी के ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें और हमसे जुड़ें। कल मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।